आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। मोदी सरकार को यह बात किसने कही? इतनी बड़ी बात कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। यह मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक तस्वीर से आज मैं इस सियासी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, जो आप तक पहुंचती नहीं है तस्वीरें। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। गोरखपुर का यह बैनर है, गोरखपुर का यह बैनर ध्यान से देखिएगा, जहां पर हिंदुओं की आस्था को लेकर सवाल उठाया गया कि तस्वीरें मत खींचिए, उनकी आस्था पर चोट पहुंचेगी। इन चिताओं का जिम्मेदार कौन है, मैं यह पूछना चाहता हूं। आप तस्वीरें खींचने से रोक रहे हैं, आज हिंदुओं की आस्था का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये चिताएं जल क्यों रही हैं और इसका जिम्मेदार कौन है, यह भी देश को बताइए। खैर, सवाल यहीं से खड़ा होता है कि महज पश्चिम बंगाल में 75 सीटें जीतने के लिए आप देश को लाशों में झोंकते रहे, आखिरकार क्यों? एक प्रधानमंत्री अंधेरी गुफा में पूरे देश को ले गया महज 75 सीटों के लिए, क्या यह प्रश्न नहीं खड़ा होता? और लाशों के ढेर पर चुनाव प्रचार की रैलियां होती रही और देश का प्रधानमंत्री, जिसे देश की रक्षा करनी चाहिए थी, वो चुनाव में और चुनावी चकाचौंध में इतना मशगूल रहा कि उन्हें ये लाशों के ढेर नहीं दिखाई दिए। अब मैं आगे आता हूं, एक ट्वीट का जिक्र करता हूं। इस ट्वीट को ध्यान से देखिएगा, और यह ट्वीट है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो एक ट्वीट करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सीट जीती बीजेपी ने, उसको लेकर। इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। ट्वीट में लिखते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, असम पुडुचेरी में शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पश्चिम बंगाल में सीट की भारी बढ़त के लिए, भारी बढ़त, यही शब्द इस्तेमाल किया है, इसके लिए अमित शाह जी के अथक प्रयासों के लिए बधाई दे रहे हैं। मतलब स्वास्थ्य मंत्री, जिनका जिम्मा है स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का, वो 2 मई को यह ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया, और अमित शाह जी ने, मतलब एक तरफ चिताएं जल रही हैं और दूसरी तरफ आप 75 सीटों के लिए प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद दे रहे हैं। यह प्रश्न खड़ा होता है। अब कुछ और जिक्र करूंगा मैं। दिल्ली में जो हालात बने हैं, अब सोचिए, जहां पूरे देश का अमला है, पूरे देश का अमला है, उस दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। जो शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। अब ये जानिए कहा किसने? ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट 20 अप्रैल से लगातार रोजाना सुनवाई चल रही है। 14 दिन हो गए और सरकार से पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत क्यों है, और उसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। सोचिए, रोजाना टिप्पणी आ रही है, रोजाना सवाल खड़े हो रहे हैं, रोजाना पूछा जा रहा है कि दिल्ली के भीतर ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, और सरकार कोई जवाब ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर यह मान ले कि चुनाव में दिल्ली की जनता ने आपको वोट नहीं दिया, इस वजह से आज दिल्ली की जनता यह भुगत रही है। यह अपने आप में एक अहम सवाल खड़ा होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आऊंगा मैं, एक वीडियो का जिक्र करूंगा। इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा आप। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण परिवार का है। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रही है ये महिला, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं। मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए। हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके झगड़ा कर सके। 2 बेटियां उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। लोकसभा चुनाव में, अब सुनिए ये वीडियो है किसका।
लोकसभा चुनाव में मोदी जी के प्रस्तावक बने मशहूर गायक पद्म भूषण छुन्नूलाल मिश्र जी का, उनकी बेटी हैं। वो ये कह रही हैं कि मेरी मां और बहन कोरोना से गुजर गई, मेरे पिताजी के आप पैर छूते हैं, वो आपके प्रस्तावक हैं। यानी कि प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव के वक्त जो प्रस्तावक रहे, उनके परिवार का यह हाल है, उनके परिवार की यह पीड़ा है। आप समझ सकते हैं? अब बताइए, किसको तस्वीरें खींचने से आप मना करेंगे? क्या वाकई में यह भी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे विदेश मंत्री बताते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि 40 देशों से भारत को मदद आती है, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और वो मदद विदेशों से जो आई वो एयरपोर्ट पर ही रहती है। 40 देशों से आई मदद एयरपोर्ट पर खड़ी रहती है, जहां राज्यों में अब तक उस मदद को पहुंच जाना चाहिए था, जिसमें वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। यानी कि यह व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और इसकी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। यह सवाल इसलिए कि डाटा और सप्लाई पर क्या यह सवाल नहीं खड़ा करता कि अगर विदेशों से मदद आई और वो एयरपोर्ट पर खड़ी रहती है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, नवंबर में संसदीय कमेटी, ऑक्सीजन का जिक्र किया ना मैंने, नवंबर में संसदीय कमेटी ने क्या कहा, 2020 का जिक्र कर रहा हूं, कि ऑक्सीजन उत्पादन तेजी से करना होगा, हालात आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं। यह नवंबर का जिक्र किया मैंने। फिर इसके बाद मार्च की शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिकों के पैनल ने मोदी सरकार को आगाह किया कि हालात बिगड़ने वाले हैं, इसकी तैयारी करिए। लेकिन हम चुनाव में व्यस्त थे, पश्चिम बंगाल में व्यस्त थे, बिहार में व्यस्त थे, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में व्यस्त थे। लेकिन 25 मार्च 2020 को कैबिनेट सेक्रेटरी ने बोला कि भविष्य में ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है, एक टास्क फोर्स का गठन करें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जैसे कि नब्ज पकड़ी थी ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ठाकरे साहब ने, कि फोन किया तो पीएमओ की तरफ से बोला गया कि प्रधानमंत्री जी रैली में व्यस्त हैं। ये वही स्थिति है, प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त हैं, हालात से निपटने में नहीं। अब 4 अप्रैल को एक और सर्कुलर जारी होता है कि तुरंत जो है इंडस्ट्रियल सिलेंडर को मेडिकल सिलेंडर में कन्वर्ट किया जाए। अब जाग रहे हैं। जैसे कि 162 प्लांट्स का मैंने जिक्र किया था, ऑक्सीजन प्लांट्स का, टेंडर ही नहीं निकले तो 201 करोड़ का, वो भी व्यवस्था नहीं कर पाया। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अब ऐसे में मेरा एक सवाल है, अगर अस्पताल नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं, अगर बेड नहीं, तो फिर जो विधायक हैं, मैं समूचे देश की बात कर रहा हूं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको हमारे टैक्स से सैलरी क्यों? जब ये व्यवस्था ही वो नहीं करवा पा रहे, तो हमारी जेब से जो टैक्स का पैसा है उनको सैलरी क्यों मिले? ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिएगा, ये व्यवस्था, ये सिस्टम का जिक्र था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।